हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेक इट ऑल एट होम। आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव सा टॉपिक लाई हूँ। वैसे तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम गुथे हुए आटे के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा मुझे बनाना, क्योंकि मैं मील प्लानिंग करती हूँ। तो आई हैव गॉन थ्रू मैनी वीडियोज़ एंड मैंने रिसर्च में देखा कि कई सारे बड़े यूट्यूबर्स तक, इवन आप गूगल पे ले लीजिए, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा कि वो लोग ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आप गूथे हुए आटे को 20 से 25 दिन तक प्रिजर्व करके रख सकते हो और वो ख़राब नहीं होगा। एंड इट इज़ रियली वेरी वेरी शॉकिंग, बिकॉज ये साइंटिफिकली रॉन्ग है एकदम। ये बात ठीक है कि हम टाइम सेव करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि आजकल की बहुत ही ज़्यादा बिजी लाइफ है, किसी के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सभी को जॉब पे जाना है। और हमारी एक हैबिट हो जाती है कि हम नाइट में सारी प्रिपरेशन कर देते हैं और मॉर्निंग में जल्दी 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 हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में हमारा खाना तैयार हो जाए, ब्रेकफास्ट हो जाए, लंच हो जाए। इस भाग दौड़ की वजह से हम लोग रात में ही सब कुछ करके रख देते हैं। अब पहले का जैसा तो ज़माना रहा नहीं कि बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं काफ़ी जगह हैं, बट मोस्टली और मैक्सिमम तो वर्ल्ड वाइड यही हो गया है कि सब लोग न्यूक्लियरी फैमिलीज़ में रह रहे हैं। और इसके प्रॉस भी हैं, कॉन्स भी हैं, बहुत सारे हैं। तो बड़ी फैमिलीज़ में क्या होता था कि चीज़ें आसानी से मैनेज हो जाती थी, अब चाहे जिस तरह भी हो, बट मैनेज हो जाती थी। बट न्यूक्लियर में क्या होता है कि एक ही बंदे ने सब कुछ करना होता है। वो पूरा घर भी देखेगा, बाहर भी देखेगा, बच्चे भी देखेगा। तो क्या होता है कि समय बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं हम वो सब करते हैं। और कहीं ना कहीं इग्नोरेंस में ये इतनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम हम आज तक करते आ रहे हैं कि गूथे हुए आटे को हम फ्रीज़ में रख देते हैं। कहते हैं कि शास्त्रों में ये भी कहते हैं कि इससे ज़्यादा डेंजरस कुछ भी नहीं है हमारे परिवार के लिए। बाकी सब तो ठीक है, आप किसी भी तरह मैनेज करो, बट ये जो गुथा हुआ आटा है इसको फ्रीज़ में नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुथा हुआ आटा एक उस पिंड की तरह होता है जो हम किसी मृत आत्मा के भक्षण के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब पिंड दान करते हैं। क्योंकि पिंड तो हम गुथे हुए आटे से ही बनाते हैं ना, और वो तर्पण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ये हैबिट है हमारी कि हम गुथा हुआ आटा फ्रीज़ में रख देते हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हानिकारक और बहुत सारी बुरी आत्माओं को बुलाने का एक ज़रिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई का पिंडदान नहीं हो पाता है, जो अकाल मृत्यु हो गई, जिनका जो भी चीज़ें हैं, अधूरा रह गया कुछ भी है, तो वो इसी तरह से अपने तृप्ति करती हैं। तो अगर वो कहीं पर ये चीज़ की हैबिट है, लगातार गुथा हुआ आटा फ्रीज़ में रहता ही है, ऐसी जगहों पे आप मोस्टली देखना, पता नहीं चलता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, इतना बढ़िया जॉब, इतना मेहनत, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं चीज़ें ठीक हो रही हैं। कई बार होता है कि घर में क्लेह क्लेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, कि कोई बहुत बड़ी बीमारियां चलती चली आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो इग्नोरेंस की वजह से पता नहीं चलता है। और हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हम सोचते हैं हम खाना भी खा रहे हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ ले रहे हैं, बट स्टिल ये पता नहीं चलता है। और ये हमारी सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। वैसे आयुर्वेदा में तो ये भी है कि आप जो आटा होता है उसको तुरंत मांडें, तुरंत यूज़ करें, तुरंत ही उसे ख़त्म कर दें। क्योंकि ये जैसे क्या होता है कि फर्मेंटेशन होता है, इसमें खमीर उठता है और आप देखेंगे काला भी पड़ने लगता है। तो इसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं जो कि सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ये जो आत्माओं का पिंडदान नहीं होता है, तो उनके लिए एक बहुत ही इजी वे हो जाता है यहाँ से अपनी तृप्ति कर लेना। तो हमें कभी भी गुथा हुआ आटा फ्रीज़ में नहीं रखना है। इवन ये नहीं है कि रात ही में नहीं रखना है, हमको दिन में भी नहीं रखना है कि सुबह मान लिया तो रात यूज़ कर लेंगे, रात मान लिया तो सुबह यूज़ कर लेंगे। ये हैबिट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और हम सभी को बदलनी है। और इसके लिए आप जितनी जल्दी चेंजेस ले आएंगे उतना ज़्यादा बेटर है। फ्रेंड्स, आटा तो है ही, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो हम ध्यान भी नहीं देते हैं कि हम आटा निकालते हैं कंटेनर, अपने मेन कंटेनर से, और चोकर भी हम उसी से निकालते हैं, उसी में रख देते हैं। तो क्या होता है, हमारा मेन जो कंटेनर होता है वो उसमें आटा झूठा हो जाता है, और हम जब भी भगवान जी के लिए प्रसाद बनाते हैं तो वो झूठा ही रहता है। तो इससे बचने के लिए आप हमेशा एक काम करिए, या तो उतना ही आटा लीजिए, मतलब चोकर लीजिए जितना कि आपकी रोटियां या पराठे बन जाएं, और नहीं तो एक छोटा सा कंटेनर बना लीजिए जिसमें कि आप यूज़ करो उसको बिल्कुल भी अपने मेन कंटेनर से मिक्स ना करें। क्योंकि ये जो हम एक आदत है हमारी, प्रसाद बनाते हैं तो क्या होता है हमें पता भी नहीं चलता और हम झूठा ही भोग लगा देते हैं। तो ये भी एक बहुत ही
डेंजरस आदत है जो पता भी नहीं चलता है और हमें लगता है कि हम तो सारे ही काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से, बहुत श्रद्धा है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें गलत होती हैं और हमारे ही हाथों से गलत होती है। तो हम अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच पाएंगे। तो साइंटिफिक वे में इसे इसीलिए ऐसे कहा गया है कि आप आटा मांडो और तुरंत उसको यूज़ कर लो। ऐसे तो मार्केट में कई सारे प्रिजर्वेटिव्स भी आते हैं, आप देखिए पराठे तक सीखे सिखाए आते हैं, सब कुछ बना बनाया आता है, बट इसमें कितना ज़्यादा न्यूट्रिशन है ये तो आप भी समझ सकते हैं कि हम टाइम बचाने के लिए क्या कुछ करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो it reduces its nutritional quality through significant losses in protein, dietary fiber, minerals, vitamins. So we have to change our habit immediately because सारी की सारी ज़िंदगी देखिए हम क्या करते हैं, हम कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ 2 रोटी के लिए, और क्या होता है अंत में जाके हम खूब मेहनत करते हैं, जब रिटायरमेंट का टाइम आता है फिर हम हॉस्पिटल में टाइम वेस्ट करते हैं। इतना ज़्यादा पैसा सारा का सारा हॉस्पिटल में जाता है। क्यों? क्योंकि पता चलता नहीं है, गलतियाँ, छोटी छोटी गलती जो हम कोई सोच भी नहीं सकता। हम मील प्लानिंग करते हैं, हम इतना सारा सामान फ्रीज़ में रख देते हैं चॉप कर करके वेजिटेबल्स, तो क्या होता है उसमें न्यूट्रिशन थोड़ी रहता है। हम बाहर से लाए हैं, अगर हमने ताज़ी सब्जी बना ली तो ठीक है, अदरवाइज़ उसमें कुछ न्यूट्रिशन नहीं रह जाता है। फ्रीज़ एक हमारे लिए कन्वीनियंट है बट उतना ही ज़्यादा हमारी सेहत को डैमेज भी कर रहा है। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं ये कहना चाह रही थी कि इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है कि आप भी इस आदत से बचें। मैंने भी अपनी इस आदत को, क्योंकि सुबह का शाम, शाम का सुबह इस तरह से चल रहा था, इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं रखती हूँ, लेकिन अब मैंने वो भी आदत बंद कर दी है। तो आइए देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, या मेरी फेवरेट टिप्स मान लीजिए कि अगर आटा बच ही जाता है तो क्या करना है। एक काम करिए, पहले तो आप मील प्लानिंग करें तो प्लीज़ एक हैबिट बना लें कि ऑलवेज प्रिपेयर्ड हो, ऑन टाइम एंड फिनिश इट कम्प्लीटली। उतना ही आटा करें जितना की ज़रूरत है और तुरंत ही करें। उसके लिए मील प्लानिंग नहीं करना है कि हम आटा गूँथ के रख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि इतना तो हमें अंदाज़ा लग ही जाता है कि हमारे घर में कितने लोग हैं, हम कितना आटा मांडते हैं, कितना उठ जाता है। तो आप एक काम करो, ईजी वे ये है कि आप एक बोल सेट कर लो। तो उस बोल को आप सेट कर लोगे तो आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इतना ही आटा उठता है, तो वेस्टेज नहीं होगा। दूसरी चीज़, अगर आज आटा आपका बच भी जाता है रात को या सुबह को, तो आप गाय को भी रोटी बना के दे सकते हैं, कुत्ते को बना के दे सकते हैं, आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सब हो गया है फिर भी कहीं ना कहीं रोज़ रोज़ तो आदमी कितना करेगा, तो आप ये भी कर सकते हैं कभी कभी कि आप कभी बाटी बना लीजिए, कभी घाटी बना लीजिए। सब कितने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और आप कुछ दिन तक भी इसे रख के खा सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरी फेवरेट डिश तो लड्डू है। मैं तो क्या करती हूँ, 2-3 रोटी बना लेती हूँ या फिर कभी कभार 2-3 पराठे बना लेती हूँ। 2-3 मिनट लगता है लड्डू बनाने में। लड्डू बनाती हूँ, आराम से 2-3 दिन रख के खाती हूँ और वो फेवरेट डिश है मेरा। मिठाई का भी काम हो जाता है और आटा का भी कोई टेंशन नहीं रहता है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। If you want to know the recipe, please let me know in the comment section below. I'll share my healthy recipe with you all. तो फ्रेंड्स, दिस इज़ इट। हेल्दी रहिए, इस हैबिट को ज़रूर बदलिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी, आई एम गारंटिंग यू। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर। If you like this video, please like, share, subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon.